अब हम कुछ महत्वपूर्ण उपसर्गों इम्पॉर्टेंट परफिक्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमने क्रम लिखा है, उपसर्ग लिखा है, चिन्ह लिखा है और 10 की घात लिखा है। एकसा को हम लोग कैपिटल ई से प्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब होता है 10 की घाते 18। पीटा का अर्थ होता है 10 की घाते 15। टेरा को कैपिटल टी से लिखते हैं, इसका घात होती है 10 की घात 12। गीगा का मतलब होता है 10 की घाते 9। मेगा का मतलब होता है 10 की घाते 6। मेगावाट का मतलब 10 की घाते 6 वाट अथवा 10 लाख वाट। किलो का मतलब होता है 10 की घाते 3। किलो को के से लिखते हैं। हेक्टो को एच से लिखते हैं। एच का मतलब होता है 10 की घाते 2। डे का मतलब 10 होता है। डेसी का मतलब होता है 10 की घाते ऋण 1। सेंटी का मतलब होता है 10 की घाते ऋण 2। मिली का मतलब होता है 10 की घाते ऋण 3। माइक्रो का अर्थ होता है 10 की घाते ऋण 6। नैनो का मतलब होता है 10 की घाते ऋण 9। पीको का मतलब होता है 10 की घाते ऋण 12। फर्मी का मतलब होता है 10 की घाते ऋण 15। एटा का होता है 10 की घाते ऋण 18। टेबल देख के आप इसको याद कर सकते हैं। इन परफिक्स का हमारे लंबाई का मापन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। जैसा कि हम सब जानते हैं, लंबाई के मापन की 2 विधियाँ हैं, एक प्रत्यक्ष विधि, दूसरी अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में हम लोग मीटर पैमाने से नापते हैं। मीटर पैमाने हम जानते हैं, मीटर पैमाने से सबसे छोटी इकाई जो हम लोग नाप सकते हैं वह 1 मिलीमीटर से कहाँ तक नाप सकते हैं, 100 मीटर तक। तथा वर्नियर पैमाने इसको 1/10 मिलीमीटर से अथवा 10 की घाते ऋण 4 मीटर से 1 मिलीमीटर तक नापने में हम लोग इसको प्रयुक्त करते हैं। स्क्रू गेज, इसकी सहायता से 1/100 मिलीमीटर अथवा 10 की घाते ऋण 5 मीटर से तक छोटी राशियों को नापने में हम लोग उपयुक्त करते हैं। दूसरी विधि है अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि से हम लोग बिना मीटर स्केल, बिना किसी पैमाने के प्रयोग के हम लोग किसी राशियों के बीच की दूरी को नाप सकते हैं। जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को जो हम लोग नापते हैं वह अप्रत्यक्ष विधि है, अथवा किसी तारे की पृथ्वी से दूरी जो होती है वो अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आती है। जैसे छोटे छोटे अणुओं परमाणुओं के बीच की जो दूरी होती है उसे अति सूक्ष्म दूरियों के द्वारा अथवा अप्रत्यक्ष विधि से हम लोग उसको मापते हैं अथवा नापते हैं। लंबन विधि, प्रत्यक्ष विधि को हम लोग 2 विधियों से नापते हैं, एक लंबन विधि, दूसरा अति सूक्ष्म दूरी के लिए अणु का आकार विधि। लंबन विधि भी अब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। बहुत बड़ी दूरियां, जैसे किसी ग्रह या तारे की पृथ्वी से दूरी, इस विधि से हम लोग ज्ञात करते हैं। अब हम लंबन विधि का प्रयोग करने से पहले हम बात करेंगे लंबन आखिर में होता क्या है। लंबन आखिर में होता क्या है, अब इसको हम एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाह रहे हैं। माना कि एक रोड पर कोई कार जा रही है, पहली स्थिति ये है, कार पर एक पेड़ है, और तथा उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा टावर है। अब हम बिंदु ए से जब हम बिंदु ए से कार से देखेंगे तो जो पेड़ है वो दाईं तरफ दिखाई देगा और जो टावर है वो बाईं तरफ होगा। परंतु यदि हम टावर से देखते हैं तो टावर से देखने पर जो पेड़ है वो बाईं तरफ और जो व्यक्ति है दाईं तरफ प्रतीत होता है। परंतु अब यदि कार वही चलते हुए जब मध्य बिंदु पे पहुंच जाता है, यहाँ पे पहुंच जाता है, तो इस स्थिति में दो के दोनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं। कार और टावर दो के दोनों एक ही सीधे में रहते हैं। परंतु जब यही कार आगे बढ़ते हुए बिंदु बी पर पहुंच जाता है, अब क्या होता है, अब पेड़ की स्थिति कार के सापेक्ष बाईं हो जाती है, जबकि पहले क्या थी, दाईं तरफ था, और टावर क्या हो गया, बाईं तरफ। आधार के सापेक्ष वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को ही हम लोग लंबन कहते हैं। इसको हम लोग आपके बुक में भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से, या हम लोग दैनिक जीवन में जो जानते हैं प्रयोगशाला में, उसमें क्या मानते हैं, यदि हम लोग एक पेंसिल को अपने आँख के सम्मुख स्थिर करके दीवार के किसी बिंदु को एक बार बाईं आँख से देखें, दाईं आँख बंद करके,
तथा दूसरी बार दाईं आंख से देखें बाईं आंख बंद करके, तो दीवार पर स्थित बिंदु और पृथ्वी और पेंसिल के बीच क्या होने लगता है, परिवर्तन होता है। और इसी परिवर्तन को ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं, लंबन। आधार में परिवर्तन से वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को ही हम लोग लंबन कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कैसे लंबन विधि से हम लोग तारा, ग्रह, नक्षत्रों की दूरी नाप सकते हैं। माना पृथ्वी पर 2 नक्षत्रशालाएँ हैं, एक नक्षत्रशाला ए है, दूसरी वेधशाला बी है। अब हम क्या करेंगे, नक्षत्रशाला ए से ए पर किसी तारा अथवा ग्रह, प्लैनेट स्टार यस अथवा किसी प्लैनेट पी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, उस प्लैनेट पर उसी क्षण नक्षत्रशाला ए में आने वाली प्रकाश की किरणें तथा नक्षत्रशाला बी में आने वाली प्रकाश की किरणें जो आ रही हैं, मानते हैं उनके बीच की दूरी क्या है, डी। सिमेट्री से ये भी दूरी क्या हो जाएगी, डी होगा। तथा ये कोण हमने मान लिया क्या है, थीटा है। क्या कोण मान लिए, थीटा है। तथा 2 वेधशालों की पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है, बी है, हमें जो कि ज्ञात है। हम क्या जानते हैं, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। कोण में कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। चाप यहाँ पर क्या है, आधार है, और त्रिज्या क्या है, डी है। ये जो कोण डी है, चूँकि पृथ्वी से उन तारों अथवा पिंडों के बीच की दूरी काफ़ी अधिक है, तो ये भी वो क्या होगा, बहुत अधिक होगा। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, कोण को हम लोग कैसे नापें। कोण को नापने के लिए ये मान लेते हैं, ये कोण क्या है, θ1 है, तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, θ1 हो जाएगा। मानते हैं ये कोण क्या है, θ2 है, ये कोण भी क्या हो जाएगा, θ2 है। तो थीटा को हम लोग क्या मान सकते हैं, θ1 प्लस θ2, हमें जो कि ज्ञात हो गया। और चाप क्या है, मेरा बी है, डी हमें पता करना है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी बटा θ1 अपान थीटा। डी बराबर क्या हो जाएगा, बी अपान θ1 प्लस θ2। अर्थात हम बिना किसी प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किए हुए हम लोग किन्हीं तारों, ग्रह, मंडलों के बीच की दूरी को नाप सकते हैं। धन्यवाद।